हमारा रुख स्पष्ट है, असम में बाल विवाह रुकना चाहिए। बाल विवाह के खिलाफ हम नया कानून लाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साल 2026 तक हम बाल विवाह के खिलाफ नया कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, जहां जेल की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के इस बयान के बाद असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया। ये निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराई जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मलबारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया है। उन्होंने कहा, इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। पुराने असम कानून में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़की के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं भी हुए तो शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकेगा। जो इस डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है। अब उसके बदले सभी एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। अब सवाल है कि कानून रद्द होने के बाद असम में क्या बदलाव आएगा। सरकार का कहना है कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण जो कानून है, उसके तहत शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। साथ ही शादी का पंजीकरण करने की व्यवस्था पूरी तरह से अनौपचारिक थी, जिससे नियमों की अनदेखी हो रही थी और बाल विवाह की भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। कानून के तहत राज्य सरकार मुस्लिमों की शादी और तलाक का पंजीकरण करने का लाइसेंस देती थी, लेकिन कानून हटने के बाद कोई भी व्यक्ति शादी और तलाक का पंजीकरण नहीं करा सकेगा और अनौपचारिक रूप से ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अब पूरी तरह से ये औपचारिक हो पाएगी। राज्य सरकार के मंत्री जयंत मलबारुआ ने यह दावा किया है कि इस कानून के खत्म होने से राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी लागू होने की दिशा में ये एक अहम कदम है। इस पूरे घटनाक्रम पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि बहु विवाह केवल मुसलमानों में नहीं होता बल्कि बाकी सारे समुदायों में भी होता है। ऐसा सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए सही नहीं है। बता दें, इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास कर दिया। इसके साथ ही यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 6 फरवरी को विधानसभा में ये बिल पेश किए थे। बिल पेश होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिल पाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।